हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अपने घरों पर बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। डोंट वरी, बिल्कुल फिट एंड फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.4 को थोड़ा और आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा हुआ है पढ़ लीजिए और मुझे भी थोड़ा सा बताइए और समझने की कोशिश भी कीजिए। तो क्या आप लोगों ने पढ़ लिया? यस, वेरी गुड। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं अगर आपने स्टडी कर लिया है तो। अब हमें ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, उसके अंदर एक पॉइंट ओ दिया है जो इंटीरियर पॉइंट है। अब आपको उसके बाद 3 कंडीशन दी गई हैं और पूछा है क्या ये ट्रू है या नहीं। देख लेते हैं। अब देखो, ओ क्या है आपके लिए? इंटीरियर पॉइंट। सबसे पहले केस में आपसे क्या पूछा गया? ओपी और ओ क्यू। ओपी कहां है तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ओपी और ये है ओ क्यू। ठीक है, ओपी एंड ओ क्यू। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ओ पी क्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा बाहर दिखा देता हूं। ओ पी क्यू, अगर मैं पी आर और पी क्यू आर क्यू को छोड़ दूं तो ये क्या बन गया? ये ट्रायंगल बच गया। और ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट कंडीशन देखो, OP और OQ ऐड किया और ग्रेटर देन PQ। ये तो हम 6.4 की स्टार्टिंग में सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो इसकी किन्हीं 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर? यस। तो यहां लिखोगे आंसर में, आंसर इज यस। रीजन बिकॉज OPR is a triangle, is a triangle। OPR नहीं, सॉरी, OPQ, बिकॉज हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? Q। यस, बिकॉज OPQ is a triangle and the sum of the length of any two side of a triangle is greater than the length of थर्ड साइड। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे यस और काम खत्म। उन्हें लगेगा हमने क्वेश्चन आसान तरीके से किया है। बेटा, आंसर तो मैंने भी यस लिखा है, मैं यहां पे भी यस लिखूंगा और यहां पे भी यस लिखूंगा। कौन सा डिफरेंस है? डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं। आपने भी यस लिखा, मैंने भी यस लिखा। तो आपने सिंपल या आसान क्वेश्चन कैसे बनाया? आपने क्वेश्चन को आसान नहीं बनाया, आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। उसकी जो इंफॉर्मेशंस थी वो सारे के सारे आप खा गए। भूखे हो, भूखे क्या हो? भूखे। ठीक है, भूखे मत बनो, हंग्री मत बनो। आपको इसकी पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। उसके बारे में बताना पड़ेगा कि आप ये जो रीजन दे रहे हो, यस बोला है आपने, इसका रीजन क्या है? किस बेस पर आपने यस कह दिया? पूछा जाएगा ना आपसे। अब एग्जाम में तो ये टीचर सामने नहीं बैठेगा कि यस लिख दिया, क्यों है भाई यस, नहीं। लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि मैं यस लिख रहा हूं, क्यों? उसका रीजन तो लिखूं, है ना? तो इसीलिए मैंने ये रीजन लिख दिया है। अब सेम काम क्या होगा यहां पर इस केस में? OQ ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, जिसमें दोनों को ऐड किया तो थर्ड साइड से ग्रेटर होना ही था। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यस, because OQR is a triangle। ठीक है, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल क्या कर देना आपको? आप कर दोगे उसको फोटोकॉपी। क्या कर देनी है?
फोटोकॉपी, ठीक है। डिट्टो एज इट इज, ये सारा का सारा यहाँ पे आपको रीजन लिख देना है, क्योंकि रीजन सेम है कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड साइड की लेंथ से ग्रेटर होता है, और सेम रीजन आएगा यहां पर। तो यहां पर भी आप क्या लिखने वाले हो, यस, ठीक है। जो बचा हुआ ट्रायंगल है ये वाला OPR, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यस, बिकॉज OPR इज अ ट्रायंगल, और फिर वही सारा कुछ क्या कर देना आपको, फोटोकॉपी, ठीक है, जीरोक्स, ये वाला यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर आपको कहता है ट्रायंगल ABC और M क्या है, मिड पॉइंट, और इसके बाद ये कंडीशन आपसे पूछा है कि ये क्या ट्रू है या नहीं, ठीक है। इसके पीछे क्वेश्चन मार्क और लगा हुआ, वो लगा लेते हैं। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यस या नो के बारे में नहीं बता सकते, बिकॉज हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं कि वो ट्वाइस ऑफ AM से ग्रेटर है या नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या कहा है इन्होंने, M क्या है, मिड पॉइंट, तो यहां लिखो इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint of BC. So BM is equal to CM, ठीक है, BM is equal to CM, ओके। इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल के बारे में, इन ट्रायंगल आल्सो, इन ट्रायंगल ABM, ठीक है। देखो M ने क्या किया, AM ने इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ABM, यहां लिखेंगे AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। अब आप मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। वेरी गुड, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ द एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सिंपल, तो यहां लिख देना, क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी लिख दो यहां पे, द सम ऑफ द length of two sides of a triangle is greater than the length of third side, ओके, सिंपल, ठीक है। तो इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरीके से ऑल्सो इन ट्रायंगल AMC, ये वाला ट्रायंगल, अभी तो ABM की बात हो रही थी, अब AMC की बारी आई। अब यहां पे भी इसी तरीके से हो सकता है, AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM, इक्वेशन नंबर 2। और इस पूरी रीजन को यहां पे क्या कर देना, आपने फोटोकॉपी कर देना, ठीक है। यहां पे इसको लिखना है, ठीक है। कभी ऐसा मत कर देना कि यहां पे फोटोकॉपी लिख दो, ठीक है। अपना दिमाग थोड़ा सा यूज किया करो, आपको फोटोकॉपी नहीं लिखना, आपको ये पूरी डेफिनेशन दोबारा से एज इट इज यहां पे रिपीट करनी है, ठीक है। कभी बाद में पता चले मैं नोटबुक चेक कर रहा हूं और वहां पे देखे फोटोकॉपी लिखा हुआ है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, फोटोकॉपी नहीं लिखना, ये सारी चीजों की फोटोकॉपी यहां पे करनी है, ठीक है। क्लियर है, गुड। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो ऐसा कर देते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। अब
आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या लिखोगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 4 इज इक्वल टू 7, क्या बताएं आपको, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल और y इज इक्वल टू 4, और आपको क्या दी जाएगी, ऐड करो इन दोनों को। तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब है x प्लस वाई, और इनको ऐड करने का मतलब है 2 प्लस 4 यानी कि 6। इस तरीके से ऐड किया जाता है ऊपर नीचे होके। ठीक है, जो हमारा इक्वल टू का साइन है लेफ्ट हैंड साइड पे, उन सबको एक साइड और राइट हैंड साइड वालों को एक साइड। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना आपने। ठीक है, सो अब आप क्या लिखोगे फिर यहां पे, यहां लिखो AB प्लस BM। अब देखो इसके साथ कौन ऐड करना है, ये, तो फिर कौन आ जाएगा, AC प्लस CM, और ये ग्रेटर का साइन एज इट इज रहने वाला है, AM प्लस यहां पे भी क्या आएगा, AM ही आने वाला है। AB गलती से लिख दिया, आएगा कौन, AM, तो यहां पे भी आ जाएगा AM प्लस AM। अब देखो AB और AC तो हमें चाहिए, वो एज इट इज रहने दो, AB प्लस AC। इन दोनों को ब्रैकेट में लिख सकते हो, BM प्लस CM ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। अब देखो BM प्लस CM, BM प्लस CM कौन बनेगा, करोड़पति, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, BC। तो ये आ गया AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AM। यही तो हमसे पूछा गया था, इज AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2M। तो अब आप लिख सकते हो, यस AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM, और यहां पे आपका आंसर फिनिश। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। आसान था, दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगी बच्चों को यहां पे जब वो इन दोनों को ऐड करेंगे। ये और ये ऐड करने में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो छोटा सा सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, 4 मार्कर्स हैं, 2 ब्लू, एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लैक, ठीक है, अलग अलग है। मैं कहता हूं इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो आप क्या करोगे, 2 को उठाओगे और साथ में रख दोगे, हो गया। अब क्योंकि ये तो क्या हो गया, ऐड करना हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐड कैसे करते हैं, प्लस में। तो पहले से जो 2 ब्लू थे AB और BM वो तो एज इट इज है यहाँ पे, है ना, और जो बाकी 2 थे AC प्लस CM उनको आपने उठाया और इनके साथ रख दिया। अब उठाया और इनके साथ रख दिया, देखो AB प्लस BM और AC प्लस CM, AC प्लस CM। सिंपल, ऐड करने का मतलब है उन्हें एक साथ ले आओ। और इसी तरीके से आपने AM प्लस AM को साथ में रखा तो वो क्या बन गया, AM प्लस AM 2AM, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। मर गया। हेलो 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 हेलो। आज की क्लास में हमारे पास बस इतना ही। बाकी जो काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग अपना घरों पर काम अच्छे से करेंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान अच्छे से रखना है। स्टूडेंट्स, आप अपना काम टाइम पे करते रहें। सुबह जल्दी उठें, नहाओ धो, बिल्कुल अच्छे से ब्रश करो, बड़ों का कहना मानो। जब आप सुबह उठते हो तो अपने बड़ों के आशीर्वाद लो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी होगी, और जब वो आपको प्यार से दुलारेंगे तो आपको भी खुशी होगी। तो हमेशा हंसते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।